हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपन देख रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट वीडियो में प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, डेप्थ हो गया और फॉर्मूलेस भी बता दिया उसके। ओके, तो वही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉप का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, उन सब का मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो अपने को तो पेपर में आपको बुक वैल्यू एक टेबल देता, बट अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, फिर उसके बाद बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखेंगे। सो first, the equity shares of the company are quoted as rupees 100. The company plans to declare 10 declare dividend. Sorry, यहाँ पे dividend लिखना भूल गया। Dividend. Okay, dividend of 10 per share. The growth rate of dividend is 5%. The tax rate is 50%. Calculate WACC when the capital structure of the company as on 31st March 2024 shows the full details. So equity share capital 9 lakhs. हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख, 9 लाख है, 9 लाख ऑफ रुपीज, रुपीज 9 लाख है टोटल। प्रेफरेंस शेयर 6 लाख है एट 10%, और ये 10% 5 लाख। तो अपने को पिछले वीडियोस में अपन ना पूरों के पहले कॉस्ट निकालना ना, तो अपने को सिंपली ये टेबल बनाना रहता है पेपर में। सोर्सेस ऑफ फंड, अमाउंट्स, वेट्स, वेट्स जो है सो इसको टोटल से डिवाइड करे तो मिल जाते कॉस्ट। ये कॉस्ट अपने को आते इन सब से इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स। ओके, पेपर में आपको ये दे देता, नहीं देने की सूरत में आपको पूरा कैलकुलेट करके जाना रहता। तो वेट कॉस्ट अपने को लास्ट आंसर रहता, उन सब का टोटल रहता वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब यहाँ पे दे दिया आपको ग्रोथ रेट दे दिया, तो तब इसका फॉर्मूला क्या रहता? डी डिवाइडेड बाय एमपी, मार्केट प्राइस, इंटू जी प्लस जी इंटू 100। ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। अभी प्रेफरेंस का क्या रहता? डिविड केपी इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्यों यहाँ पे दे दिया टैक्स रेट दे दिया, तो इसका फॉर्मूला रहेगा के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। ओके, तो ये अपने पूरे आ गए अपने पास फॉर्मूलेस लिस्ट। अब फॉर्मूलेस आ गए, अगर आपको ये फॉर्मूले से गेस हुए तो आप मुबारक, आपको प्रॉब्लम्स मतलब आ गया ये चैप्टर समझ में। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जैसे डिविडेंड 10 किधर दिया? हाँ, 10 पर शेयर। ओके, 100 100 100 100 मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस 100 आपको को इधर दे दिया, मैं इससे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, मार्केट प्राइस 100 दे दिया, 100 ले लिए, और ग्रोथ रेट 5%, 5% को अपन क्या बोलते सर, डेसिमल्स में लिखे तो 0.05 आता, ठीक है, इंटू 100। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें तो अपने को आया 0.1। आप चेक कर सकते कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर खोल के चेक कर सकते, प्लस 0.005 इंटू 100। ओके, तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या है अपने को? 0.15 इंटू 100 करे तो 15% आया अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 15 लिख दिया अपन वहां पे। ओके,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 6. अब दिस डिविडेंड, अब इसमें डिविडेंड इक्विटी का डिविडेंड इज नॉट द डिविडेंड फॉर नॉट द डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस, कोई बोलते हैं उसका एक परसेंटेज रहता, वो परसेंटेज के बेसिस पे निकालना रहता. अब 6 lakhs इंटू 10% इज 60,000, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करे तो 10 आया, 10 लिख दिए. फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स 50,000, 50,000 यहाँ पे भी दिया 10%, 5 lakhs दिया यहाँ पर, तो 5 lakhs इंटू 10% 50,000 आ गया, वो इंटरेस्ट लिख लिए. फिर इसके बाद 1 माइनस 50 को पॉइंट डेसिमल में लिखे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100. तो आप इन सब को सिंप्लीफाई करें तो 0.10 इंटू 0.5 इंटू 100, इन सब को मल्टीप्लाई कर, इन सब को डिवाइड ऐड कर मतलब करें तो आपको 5%, ये आप चेक कर लेना. तो इन सब को आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आता 5%. ये 5 यहाँ पे लिखी है. अभी ये कैसा आया मैं बोल दिया. इन सब को टोटल करें तो 20 lakhs आया 20 lakhs. इन इंडिविजुअली सबको डिवाइड करें तो आपको वेट्स मिलते. ये आपको बुक में भी यूज होता और मार्केट वैल्यू में भी ये यूज होता. एवरेज कॉस्ट जो भी आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट वो सब आपको आ गए. ओके. अभी क्या बोलते हैं सो वेटेड कॉस्ट इज नथिंग बट 5. तो अभी वेटेड कॉस्ट कैसा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको वेटेड कॉस्ट आता. आप चेक कर ले सकते हैं इसको. तो इन सब को ऐड करें तो 11 आ रहा अपने को आंसर. वो क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता. सो बाय दिस अपन क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे कैसा करते हो वो देखेंगे. तो टिल देन आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते. तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेम कॉन्सेप्ट बट इन ए डिफरेंट